उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता, तेरे लोग जो आज इन वचनों को सुने कभी भी सेम न रहे। परमेश्वर का आत्मा आपको छूकर आपके कंधे में आपको हील कर रहा है राइट नाउ। बहुत सी पेन्स, यूके ब्रांच, खुदावंद का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और वो आपको चंगा कर रहा है राइट नाउ। ब्रेक थ्रू मैं देख रहा हूं आपके पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स में। खुदावन आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है, आपकी चीज़ों को वो जल्दी कर रहा है और वो ब्लेस कर रहा है आपको। शांति आपका हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता हूं कनाडा ब्रांचेस के लिए, ऑनलाइन सब लोगों के लिए। ऐसे मौसम में भी आप चर्च में हैं, यह आपके बड़े विश्वास का प्रमाण है और परमेश्वर विश्वास करने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। आपकी लाइफ के ऊपर फेवर आए, ऐसा फेवर जो नॉर्मल नहीं लगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप उसे रिसीव करें। अपने हाथों को उठाओ और अपनी बाइबल को अपने हाथ में पकड़ लो और अपनी सीट को ग्रहण करो। अपनी सीट पर बैठ जाओ और खुदावंद से कहो, आज जितना वचन मैं सुन रहा हूं, मैं फलों को लेके आऊं और इस वचन को अंधकार की शक्तियां चुराएं ना पिता। मैं आपकी लाइफ के ऊपर नए डिवाइन हेल्पर्स को, आपकी मैरिज के लिए डिवाइन पार्टनर्स को आपकी लाइफ पर मैं आता हुआ देख रहा हूं। कैंसर को बदलते हुए देख रहा हूं, रिपोर्ट्स को चेंज होते हुए देख रहा हूं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं थायराइड कैंसर की तरफ आपकी रिपोर्ट्स, आपके जो डायग्नोज है वो लेके जा रहे हैं आपको कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन सब बदल जाएगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। और वो आपको हील कर रहा है और डिलीवर कर रहा है। सब बदल जाएगा। इस आवाज को ध्यान रखना, सब बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम। मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रभु के नाम में। आज जो आप सुनेंगे आप सेम ना रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत को मैं पढ़ूंगा और इस आयत को हम हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद फिर एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे। पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। एम्प्लीफाइड बाइबल में जहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल में लिखा होता है, थोड़ा समझा के, उसे भी मैं पढ़ूंगा। एंड दे हैव ओवरकम, ब्रैकेट में लिखा है कॉन्कर्ड हिम बाय मीन्स ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड बाय अटरेंस ऑफ देयर टेस्टिमनी, फॉर दे डिड नॉट लव एंड क्लिंज टू लाइफ इवन व्हेन दे फेस्ड विद डेथ। ब्रैकेट में लिखा है होल्डिंग देयर लाइव्स चीप टिल दे हैड टू डाई फॉर देयर विटनेसिंग। परमेश्वर ने कहा, टेस्टिमनी, बहुत से लोग ये बात नहीं समझते हैं। आप एक युद्ध में हैं, यू आर इन द वॉर नाउ। आप एक युद्ध में ऑलरेडी हैं और आपको मालूम नहीं। कईयों को लगता है प्रचारक युद्ध में है। बाइबल कहती है हर एक बिलीवर, क्रिश्चियन एक युद्ध में है। पर तुम्हारा युद्ध किसी पार्टी से, किसी समाज से, किसी खास धर्म विशेष तुम्हारे विरोधियों से नहीं, बल्कि शैतान से, अंधकार की शक्तियों से है। तो अगर हमारा युद्ध आत्मिक है तो हमारे हथियार भी तलवार और तोपें और परमाणु बम नहीं होंगे, हमारे हथियार भी आत्मिक होंगे। सो बहुत से योद्धा अगर अपने हथियारों के बारे में नहीं जानते, अगर आप पुराने समयों को देखेंगे तो जो राजाओं के बच्चे होते थे उन्हें बचपन से हथियारों की शिक्षा दी जाती थी
क्योंकि आप अगर उनके विषय में शिक्षा ही आपको नहीं है तो आप उसे यूज कैसे करेंगे, आप उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। हर राजा के पास अपनी पर्सनल तलवारें होती थी, यानी युद्ध में चले कोई भी एक उठाई और चले गए, पर्सनल, उसे कस्टमाइज किया जाता था। अपने हथियारों के बारे में वो बड़े, आज भी अगर आप राजस्थान वाली साइड चले जाएं और दुनिया में जहां फोर्ट्स, किले हैं, आप उन किलों में अगर आप देखेंगे तो आपको अभी भी उनकी पर्सनल तलवारें मिल जाएंगी, क्योंकि वो हथियार के बल पर ही अपने किंगडम को चलाते थे। अगर हमारा किंगडम स्पिरिचुअल है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा किंगडम तो स्पिरिचुअल है, लेकिन बुरी बात यह है कि हमें उन हथियार को चलाना ही नहीं आता है। विश्वासियों को पता ही नहीं है। अभी भी वो जैसे अन्य जाति लोग बिना नॉलेज के सिर्फ जाते हैं और बड़बड़ करते हैं। बाइबल में लिखा, अन्य जातियां बकबक करती हैं प्रार्थना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर कहता तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। पर जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करो, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। वर्शिप से शुरुआत करो। तो परमेश्वर ने वो प्रार्थना के शब्द नहीं सिखाए, तरीका सिखाया है और वचन सिखाया है, जो वचन कहता है कि हमें युद्ध करना है और हमारे हथियार हैं युद्ध के। टेस्टिमनी देना, गवाही देना एक हथियार है, और बहुत से क्रिश्चियन नहीं जानते। बहुत से लोग जो बहुत सालों से क्रिश्चियन हैं वो अपनी गवाही भी नहीं देते। बहुत से लोग, आप उन्हें ये पूछो अपनी जिंदगी की उन्होंने लास्ट टेस्टिमनी कब दी थी। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि जब 4 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, एक भी बार उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बात नहीं की, एक भी बार अपनी गवाही के बारे में बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अनजान हैं, वो धोखे में हैं, उन्हें मालूम नहीं है। टेस्टिमनी एक वेपन है। मैंने उस वेपन को यूज किया और खुदा ने मुझे फिर बड़ी गवाहियां दी। छोटी गवाहियां देने से बड़ी पैदा होती हैं, बड़ी देने से बड़ी पैदा होती हैं और बड़ी पैदा होती हैं। लेकिन आज अगर हम गवाहियां देंगे ही नहीं तो जो है फिर वो भी परमेश्वर कहता तूने एक सिक्का लिया और उसे दबा दिया। कहता प्रभु ने एक सिक्का लेके जमीन के नीचे दबा दिया। जमीन क्या है? आपका शरीर। सिक्का क्या है? वो टैलेंट, वो गिफ्ट, वो टेस्टिमनी। आप देख रहे नहीं प्रभु वो तो कैंसर से भी ठीक हुआ है, वो तो पैसे में भी ब्लेस है, उसकी लाइफ में तो बड़ी चर्च है, उसकी गवाही कितनी बड़ी है और मेरी तो छोटी सी है, और वो आपने नहीं दी। और परमेश्वर कहता अब ये भी लेकर उसको दे दो जिसके पास ज्यादा है। इसीलिए जो लोग ज्यादा गवाहियां देते हैं वो उनकी टेस्टिमनीज आती ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि टेस्टिमनीज कैसे देनी है, और दे देकर वो बढ़ाते जा रहे हैं अपनी गवाही को। क्यों शैतान टेस्टिमनी खराब करने की कोशिश करता है? दाऊद की टेस्टिमनी क्या थी कि परमेश्वर ने उसे चरवाहा होने से राजा की कुर्सी पर बिठाया। अब शैतान जानता था दाऊद की टेस्टिमनी क्या है, कि उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक हुआ, उसके भाई जब सामने आए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन दाऊद का अभिषेक हुआ क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। तो इसका मतलब प्रभु ने उसे परखा था, उसकी पवित्रताई में उसे परखा होगा, उसकी जेन्युइनिटी में परखा होगा। अपने घर से दूर है, उन बकरियों में से एक बेचकर झूठ बोल सकता था मैं चोरी हो गई है, खा सकता था, बेच के कोई अयाशी कर सकता था। तो पता नहीं प्रभु ने उसे कितनी चीजों में परखा था। तो जब वो परखा गया और प्रभु ने उसे ऊंचा किया, ये उसकी लाइफ की टेस्टिमनी थी कि यहोवा ने मुझे शेर से छुड़ाया, भालू से छुड़ाया। उसने क्यों दी? वो राजा के सामने बैठा है, राजा कहता है ये गोलियत को मारने के लिए मेरी तलवार ले जा। वो उससे चले नहीं कपड़े उसको पहने, उसको और लगा थोड़ा सा, उसने परखे नहीं थे वो। तो उसने राजा को टेस्टिमनी दी कि जब मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराता था तो मैंने शेर और भालू दोनों को मारा है। प्रैक्टिकल करके देख लो शेर कितना बड़ा होता है। वो एक गवाही थी कि अगर प्रभु ने मुझे इस मुसीबत से छुड़ाया, इससे छुड़ाया, तो मुझे वो इससे भी छुड़ाएगा। टेस्टिमनी उसने दी और अपनी गवाही को संभाल के रखा अपने कैरेक्टर के साथ, प्रार्थना के साथ, और प्रभु ने एक बड़ी गवाही दी, फिर और बड़ी। गोलियत मरा, फिर वो और मशहूर हुआ, फिर वो राजा बनने की बात करने का। राजा बनने के बाद फिर क्या हुआ? टेस्टिमनी खराब हुई। अब वो टेस्टिमनी कैसे खराब हुई कि जिन पापों से बचता बचता वो राजा बना, उसी
अनैतिकता का पाप करके एक लड़की को, एक पत्नी, किसी की पत्नी को अपना बनाकर उसके पति को मरवाकर उसने गुनाह किया, तो फिर क्या हुआ? टेस्टिमनी खराब हुई। जब टेस्टिमनी खराब हुई तो जो फतह वो शैतान के ऊपर पाता था, अब वो ग्रेस निकल गई। और वचन कहता है फिर वो नंगे पांव उन पहाड़ों पर जाने लगा। क्यों? वो वहीं पहुंच गया जहां से वो निकला था। जिन भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो मेहनत करता था, वहीं उसकी लाइफ फिर पहुंच गई राजा बनने के बाद भी, और रास्ते में लोग उसे श्राप देने लगे। शैतान गवाही को क्यों खराब करना चाहता है? क्योंकि वो आपको वहीं लेके जाना चाहता है जहां से आप आए हैं, उसी फेलियर पे, उसी पुरानी लाइफ में, उसी स्ट्रेस सिचुएशन में, उसी दुखों में वो लेके जाना चाहता है। क्योंकि टेस्टिमनी जब आप देंगे तो आप एक वॉर में एक वेपन यूज करने वाले व्यक्ति की तरह होंगे। ये टेस्टिमनी एक वेपन है, एक हथियार है। और उसने कहा, वचन ने कहा कि जिन्होंने अपनी लाइफ को चीप समझा है, ये गवाही दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये दुकानदार सामान मंगवाना बंद कर देगा, और क्या हो जाएगा? ये रिश्तेदार बुलाना बंद कर देगा, और क्या हो जाएगा? कहता अपनी लाइफ को तुच्छ समझा, क्या लोग करेंगे, नाम काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कहता उन्होंने ही शैतान के ऊपर फतह पाई है। उन्होंने ही शैतान के ऊपर फतह पाई है, जिन्होंने अपनी लाइफ को चीप समझा है। फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 उसकी हम 11 आयत को। एंड दे हैव conquered him by means of the blood of the lamb and the utterance of their testimony, for they did not love and cling to life. लोग अपनी जिंदगी के साथ इतना क्लीन, जितना जुड़े हुए हैं, इतना अटैच्ड हैं, जरा सा भी कंफर्ट खत्म ना हो जाए। ओह सुसमाचार देने, ओ व्हाट, कुछ कहेगा तो हो, गुस्सा करेगा तो, ओह कंफर्ट कर करके यूरोपियन देशों ने अपना सत्यानाश कर लिया। अब सोचते क्या हो गया, तुम सुसमाचार के लिए सोए रहे और अब दूसरे आकर उस कब्जा कर रहे हैं। वो 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं और क्रिश्चियन सोए हुए हैं। लेकिन जल्दी तुम जाग जाओगे, डोंट वरी। तुमने ह्यूमैनिटी करके स्पिरिचुअलिटी का खत्म कर दिया और अब उसका प्राइस पे कर रहे हो। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं, अब उन्हें समझ आ रही है कि जब स्पिरिचुअलिटी की बात आए तो हमें लाइफ को चीप समझना है, तभी रूहें बचेंगी। टेस्टिमनी, अटरेंस ऑफ देयर टेस्टिमनी, ब्लड ऑफ द लैम्ब, यीशु के लहू से गवाही का वचन। मैं जब भी अपने काम पर जाता था, जब मैं एक बिलीवर था, 45 मिनट से ज्यादा मेरी प्रार्थना नहीं थी तब, लेकिन मैं टेस्टिमनी रोज 200 को देता हूंगा। बहाने से ही किसी के पास चले गए, कोई खाने को ऑफर कर रहा है, नहीं मेरा फास्ट है। कौन आज कैसा फास्ट? फुल टेस्टिमनी। मैं कैसे नशे करता था, प्रभु ने आजाद किया, फुल गवाही। बहाने से, क्योंकि गवाही एक हथियार है। इसलिए अपनी गवाही को खराब मत होने दें। आपने नशे को छोड़ा, आपकी टेस्टिमनी उसे दें। टेस्टिमनी देते रहेंगे, अलर्ट भी रहेंगे कि मैं टेस्टिमनी देता हूं, मुझे नशा नहीं करना। अगर आप करेंगे, आप अपनी गवाही खराब की और जो शैतान पर आपने फतह पाई थी, फिर वो सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं थी दाऊद के ऊपर कब्जा करने की, लेकिन अपने पाप के बाद वो कितना दुखी हुआ। गवाही को हथियार की तरह इस्तेमाल करें, इसे बचा कर रखें, इसे खराब मत होने दें, इसे इस्तेमाल करें। आपका जीवन, आपके जीवन की आशीषें आपके अपने हाथ में भी हैं बहुत सारी। आपके डिसीजंस आपको आगे लेके जाएंगे। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, यीशु के लहू में मैं आपको छुपाता हूं। प्रार्थना करता हूं आपकी गवाही कभी शैतान खराब ना करने पाए, और आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। थैंक यू। है ईमान मेरा यीशु मसीह में, कोई शक नहीं है। हिलाएं अपने हाथों को, सब बोले कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं।
मेरा ईमान मेरा यीशु मसीह, कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं। मेरा ईमान मेरा यीशु मसीह। कितने दिन तैयार हैं झूम के नाच के उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए? हिलाएं अपने हाथों को सब सन, स्वर की ओर हर एक सन, सब सन अपने हाथों को हिलाएं और शाउट करें ऊंची आवाज से, हालेलुया 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 हालेलुया। हिलाएं अपने हाथों को ऊंची आवाज के साथ। तालियों के साथ कलीसिया अपने हाथों को उठा के ए पहाड़ तू खड़के यहां से गिर जा समंदर में, है ईमान मेरा यीशु मसीह में कोई शक नहीं है। गाए ए ईमान तू जा यहां से गिर जा समंदर में, ईमान मेरा यीशु मसीह में कोई शक नहीं है। बोले किसा? कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं। मेरा ईमान मेरा यीशु मसीह, कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं। मेरा ईमान मेरा यीशु मसीह, कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं। मेरा ईमान मेरा यीशु मसीह। निकल जा यहाँ से, यीशु में चंगा हूँ मैं। उसने खाए हैं कोड़े मेरे लिए, मेरी शिफा उस पे है। सब बोले ऐ बीमारी निकल जा यहाँ से, यीशु में चंगा हूँ मैं। उसने खाए हैं कोड़े मेरे लिए, मेरी शिफा उस पे है। गए शिफाब है यही, शिफाब है यही। यीशु ने दी है नई जिंदगी, शिफाब है यही, शिफाब है यही। यीशु ने दी है नई जिंदगी, शिफाब है यही, शिफाब है यही। यीशु ने दी है नई जिंदगी। तूफान सुन थम जा यहाँ से, तेरी चलती नहीं। यहाँ होगी सिर्फ शांति बसेगी, शांति है यीशु मसीह। बोले किसा? ऐ तूफान सुन थम जा यहाँ पे, तेरी चलती नहीं। यहाँ होगी सिर्फ शांति बसेगी, शांति है यीशु मसीह। बोले वही शांति मेरी, वही शांति मेरी। स्थिर मुझको रखता है यीशु मसीह, वही शांति मेरी, वही शांति मेरी। स्थिर मुझको रखता है यीशु मसीह, वही शांति मेरी, वही शांति मेरी। स्थिर मुझको रखता है यीशु मसीह। उठाए हाथों को, वो खड़के यहाँ से गिर जा समंदर में, है ईमान मेरा यीशु मसीह में कोई शक नहीं है। ऐ पहाड़ तू खड़के यहाँ से गिर जा समंदर में, है ईमान मेरा यीशु मसीह में कोई शक नहीं है। बोले किसा? कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं। मेरा ईमान मेरा यीशु मसीह, कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं।
मेरा ईमान मेरा यीशु मसीह, कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं, मेरा ईमान मेरा यीशु मसीह। ओ, हिलाए अपने हाथों को सब संग। कितने जनों को विश्वास है कि यीशु मसीह ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है? हालेलुया। उसने सारी शैतान की हुकूमतें, सारी शैतान की ताकतें हमारे पैरों के नीचे कर दी हैं, हमारे अधिकार में कर दी हैं। कितनों का विश्वास है कि शैतान हमारे पैरों के नीचे है? वो हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है। हालेलुया। आइए सब गाएंगे मिलके। ऐ शैतान तू भाग जा यहां से, तुझको जगह नहीं, सांप और बिच्छुओं को रोने की सामर्थ हमको यीशु ने दी। वो ऐ शैतान तू भाग जा यहां से, तुझको जगह नहीं, सांप और बिच्छुओं को रोने की सामर्थ हमको यीशु ने दी। नाच के तेरे सर पे नाचे, तेरे सर पे नाचे, यीशु ने तुझको कुचल दिया है। तेरे सर पे नाचे, तेरे सर पे नाचे, यीशु ने तुझको कुचल दिया है। तेरे सर पे नाचे, तेरे सर पे नाचे, यीशु ने तुझको कुचल दिया है। वो बीमारी निकल जा यहां से, यीशु में चंगा हूं मैं। उसने खाए हैं घोड़े मेरे लिए, मेरी शिफा उसमें है। ऐ बीमारी बोले, ऐ बीमारी निकल जा यहां से, यीशु में चंगा हूं मैं। बोले उसने खाए हैं घोड़े मेरे लिए, मेरी शिफा उसमें है। शिफा अब है यही, शिफा अब है यही, यीशु ने दी है नई जिंदगी। शिफा अब है यही, यीशु ने दी है नई जिंदगी। शिफा अब है यही, शिफा अब है यही, यीशु ने दी है नई जिंदगी।